हाय एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम जानेंगे इस चैप्टर में कि एटम वर्ड कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, साथ ही साथ हम सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी जानेंगे। हम जानेंगे इस चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, अर्लियर मॉडल ऑफ एटम, ड्रॉबैक ऑल्सो, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लिमिटेशन ऑल्सो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम नंबर, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल। इस चैप्टर को ये लिए हमारे लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ साथ ही हम समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल, शेप, फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सम अदर रूल्स। कई बार तो देखा गया है कि 5 से 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली, पर 2 to 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, चाहे वो एग्जाम IIT JEM हो, नेट हो, गेट हो, नीट हो या जेई हो। इस सभी में इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल बेसिक चैप्टर ही है ये। आज हम क्वांटम थ्योरी पर पहुंचे हैं तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इससे पहले हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। पिछले चैप्टर में हमने एटम, मॉलिक्यूल्स, मैटर, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। जॉन डाल्टन ने 1808 में एक थ्योरी दी। 19वीं सेंचुरी आते आते इस बेसिक थ्योरी का अंत हो गया। इस थ्योरी को ड्रॉबैक आने जैसे शुरू हो गए, 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग में ये थ्योरी एक लिमिटेशन से भर गई और कम्प्लीटली फेल हो गई। मैंने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशन और फर्स्ट चैप्टर जो आपके पास है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर बहुत सारी वीडियो भी बनाई हैं, और ख़ास करके लिमिटेशन डाल्टन थ्योरी पे मेरी एक अलग वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे इस चैप्टर का पूरी तरीके से लिंक बन जाए। 19वीं सेंचुरी के एंड तक अब हमें सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता चलने लगा था। यानी कि सिंपल सी बात है, हमने ये बताया कि जो हमारे पास मैटर होता है और मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हमने बोला था पिछले चैप्टर में एटम। क्या? एटम। ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी कहती है कि मैटर जो है वो डिवाइड नहीं किया जा एटम जो है वो डिवाइडेड नहीं किया जा सकता। एटम ही जो हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे एटोमिया से लिया गया है। तो अब जो डाल्टन ने जो डिजिबल पार्ट बताया एटम को, और जैसे 19वीं सेंचुरी आ गई तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चलने लगा। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चलना, यहाँ ये जो आपके पास है 18 आपके पास 97 में, किसमें? 97 में हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया। 1920 में हमें प्रोटॉन के बारे में पता चल गया, और 1932 में आपके पास 1932 में हमारे पास जेम्स चैडविक ने हमें न्यूट्रॉन की जानकारी दे दी। यानी कि ये पता चल गया कि एटम अनडिविजिबल पार्ट नहीं है, एटम छोटे छोटे कणों से मिलकर भी बना है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी कि ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल का जैसे हमें पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, तो मानो डाल्टन की थ्योरी तो पूरी तरीके से फेल हो गई और एटम के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? एक क्रांति उत्पन्न हो गई 1917 में, यानी कि रदरफोर्ड से पहले 1917 में आपके पास चार्ज का पता चल गया। मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। अब ये पक्का तय हो चुका था
कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना हो। अब हम ये सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जानेंगे और हम एक ट्रिक के द्वारा ये बताएंगे कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी किसने की। ये तो वैसे मैं भी जानता हूँ, आप भी जानता हूँ कि आप भी जानते हो कि अल्फा स्कैटरिंग मेथड से प्रोटॉन के बारे में पता चल गया था रदरफोर्ड ने, मगर गोल्डस्टीन जो हमारे पास थे उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बता तो दिया था, मगर वो प्रूव नहीं कर पाए थे अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एक्सप्लेनेशन के द्वारा कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम ये एक ट्रिक के माध्यम से हम देखें, ट्रिक के बिहाफ पर देखें कि इसको कैसे याद किया जाए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। तो मेरे टीचर जो हुआ करते थे उस समय जब मैं पढ़ता था तो उस समय एक पेप्सी का ऐड आता था कि दिल मांगे मोर, क्या दिल मांगे मोर। हम जैसे आप देखें कि बोलें, ऐसे बोल सकते हैं कि ये दिल मांगे मोर, ऐसे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर वो बोलते थे हमेशा कि ईंट पर नाचे मोर, ईंट पर नाचे मोर। ये दिल मांगे मोर, तो सामने से नहीं, ईंट पर नाचे मोर, क्या ईंट पर नाचे मोर। बड़ी पुरानी जो कॉन्सेप्ट है कि E4 इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, थॉमसन ने या टॉमसन ने किया, इसको हम टॉमसन भी बोलते हैं। पावरफुल प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मतलब है यहाँ पर रदरफोर्ड। जैसे मैंने अभी बताया कि जो आपके पास प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन ने की, मगर प्रोटॉन को उसका न्यूक्लियस स्कैटरिंग मेथड से रदरफोर्ड ने प्रूव किया। ना फॉर न्यूट्रॉन, यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है, और यहाँ पर फोर होता है जेम्स चैडविक। क्या होता है, जेम्स चैडविक। ये चैडविक ने आपको बताया कि ये आपके पास में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है। तो जैसे अब हम बोलते थे उस समय बचपन में कि दिल मांगे मोर, तो हमारे टीचर बोलते थे कि ईंट पर नाचे मोर, नो ईंट पर नाचे मोर, यानी कि E4 इलेक्ट्रॉन, टा फॉर थॉमसन, और पा फॉर प्रोटॉन, रा फॉर रदरफोर्ड, ना फॉर न्यूट्रॉन और चा फॉर चैडविक। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थॉमसन ने, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। थैंक यू वेरी मच। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे।